हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं पेपर 025870 का एनालिसिस। पेपर 870 आपकी स्क्रीन्स पर। सबसे पहले हमें मिला है एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जिसे हमें पढ़ना है और उसके बाद दिए गए क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। तो पढ़ते हैं। मांझा और द ग्लास कोटेड स्ट्रिंग यूज्ड फॉर फ्लाइंग काइट्स नॉट ओनली पोजेज अ थ्रेट टू ह्यूमंस, एनिमल्स एंड बर्ड्स बट ऑल्सो टू ट्रीज। विद्यार्थी ध्यान दें, मांझा आप जानते हैं पतंग उड़ाने का वो डोरा, और द ग्लास कोटेड स्ट्रिंग, ग्लास कोटेड का अर्थ है जिसके ऊपर कांच की परत चढ़ी हो, कांच का लेप चढ़ा हो। स्ट्रिंग का अर्थ है कोई डोरी या रस्सी, यहाँ पर पतंग उड़ाने का वो धागा मांझा। यूज्ड फॉर फ्लाइंग काइट्स, जिसका प्रयोग पतंग उड़ाने में करते हैं। नॉट ओनली पोजेज अ थ्रेट, पोज का अर्थ है प्रस्तुत करना, थ्रेट है खतरा। न केवल खतरा प्रस्तुत करता है टू ह्यूमंस, एनिमल्स एंड बर्ड्स बट ऑल्सो टू ट्रीज। ये खतरा मनुष्यों, पशुओं और पक्षियों के अलावा वृक्षों को भी खतरा उत्पन्न करता है, पेश करता है उनके सामने एक तरह का खतरा पेश करता है। अ स्टडी बाय द कंट्रीज ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट का अर्थ है सबसे पुराना। बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल का अर्थ है वनस्पतिक या वनस्पति शास्त्र से संबंधित। गार्डन हैज रिवील्ड, उसने ये उजागर किया है, दैट इट पोजेस अ ग्रेट थ्रेट टू ट्रीज। देश के सबसे पुराने बोटेनिकल गार्डन में एक अध्ययन हुआ, उसने ये उजागर किया है, रिवील किया है कि ये प्रस्तुत करता है एक बहुत बड़ा खतरा वृक्षों के लिए। बट हाउ कैन अ स्नैप्ड स्ट्रिंग, विद्यार्थी ध्यान दें, स्नैप्ड का अर्थ होता है टूटा हुआ, स्ट्रिंग आप जानते हैं धागा, डोरा, रस्सी। हाउ कैन अ स्नैप्ड, टूटा हुआ स्ट्रिंग, स्टक इन अ ट्री, स्टक का अर्थ है फंसा हुआ किसी पेड़ में, किल द ट्री, पेड़ को कैसे मार सकता है एक टूटा हुआ डोरा, धागा या मांझा। अपेरेंटली, अपेरेंटली का अर्थ है प्रत्यक्षतया, इट डज सो बाई अलाइंग विद द क्लाइमर्स इन द गार्डन। अलाइंग विद का अर्थ होता है किसी से जुड़कर या किसी का साथ लेकर। क्लाइमर्स कहते हैं लताओं को, वो बेलें जो ऊपर की तरफ चढ़ती हैं उन्हें कहते हैं क्लाइमर्स। इन द गार्डन, उनके साथ जुड़कर, बेलों के साथ जुड़कर, उन लताओं के साथ जो ऊपर चढ़ती हैं। अ रिसर्च पेपर, एक शोध पत्र, बाई 3 साइंटिस्ट, 3 वैज्ञानिकों द्वारा, ऑफ द आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिक गार्डन लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल हावड़ा डिस्ट्रिक्ट, इलस्ट्रेट्स। इलस्ट्रेट का अर्थ होता है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना। इन डिटेल, बड़े विस्तार से, हाउ द मांझा, कि किस प्रकार मांझा, इन कलूजन विथ, इन कलूजन विथ का अर्थ होता है किसी के साथ मिलकर, किसी के साथ मिली भगत करके, मिल करके। क्लाइमर्स डस द डैमेज, कि किस प्रकार जो मांझा है वो क्लाइमर्स मीन्स आरोही लताओं, लताएं या बेलें जो ऊपर चढ़ती हैं उनके साथ मिलकर किस प्रकार यह नुकसान पहुंचाता है। कोट, द अबेंडेंट टॉर्न काइट स्ट्रिंग्स, विद्यार्थी ध्यान दें, अबेंडेंट का अर्थ है परित्यक्त, टॉर्न काइट स्ट्रिंग्स का अर्थ है कटी हुई पतंगों का धागा। एक्ट एज एन एक्सीलेंट प्राइमरी सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म, ये एक बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट है उत्कृष्ट, प्राइमरी का अर्थ है प्राथमिक, सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म का अर्थ है सपोर्ट देने वाली चीज, फॉर द टेंडर क्लाइमर्स। विद्यार्थी ध्यान दें, टेंडर का अर्थ है कोमल, क्लाइमर्स है लताएं या बेलें जो ऊपर की तरफ चढ़ती हैं। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द क्लाइमर में बी को साइलेंट रखा जाता है। क्लाइमर्स कि ये बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म का काम करती है उन कोमल लताओं के लिए, बेलों के लिए। गिविंग ईजी पैसेज, पैसेज का अर्थ है मार्ग, बड़ा आसान मार्ग दे देती हैं उन्हें, टू रीच द टॉप ऑफ द ट्रीज, कि वो पेड़ों के शीर्ष तक पहुंच जाएं। लेटरल, विद्यार्थी ध्यान दें, लेटरल का अर्थ है पार्श्विक यानी साइड की, जो साइड में होती हैं। लेटरल ब्रांचेस, जो पार्श्विक या साइड वाली ब्रांचेस होती हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लाइमर, जो कि क्लाइमर के उच्चतम हिस्से पर। एंड अदर एक्सेसरी ब्रांचेस, और अन्य सहायक ब्रांचेस, जो बेल है उसके टॉप की ब्रांचेस और उसकी अन्य सहायक ब्रांचेस फ्रॉम द ग्राउंड रीच द टॉप, और उसके पास की और सहायक ब्रांचेस नीचे से ऊपर पहुंच जाती हैं। ब्रांचेस फ्रॉम द ग्राउंड रीच द टॉप, ऊपर पहुंच जाती हैं। टेकिंग सपोर्ट ऑफ द फर्स्ट क्लाइमर, जो पहली लता है उससे वो जुड़ जाती हैं, साइड वाली और ऊपर वाली उससे ऊपर चढ़कर जुड़ जाती हैं। कंप्लीटली कवर द ट्री टॉप, वो पेड़ के टॉप को, जो पेड़ की कैनपी है, पेड़ का शीर्ष है, उसे पूरी तरह से कवर कर लेती हैं। इस प्रकार 10 का अर्थ है इस प्रकार। इनहिबिट का अर्थ होता है किसी चीज में बाधा डालना, हिंडर करना। इस प्रकार वो बाधित कर देती हैं द पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट। पेनिट्रेशन का अर्थ है
किसी चीज़ का भीतर तक प्रवेश करना। सनलाइट है सूर्य की रोशनी, आप जानते हैं जितने भी पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। तो ये लताएं, साइड की लताएं, ऊपर की लताएं मांझे के जरिए ऊपर पहुंच जाती हैं और पेड़ के शीर्ष को ढक देती हैं, जिससे कि सूर्य की रोशनी भीतर तक नहीं जा पाती, पेनिट्रेट नहीं कर पाती। अनकोट सेज द रिसर्च पेपर, ये शोध पत्र कहता है। इस प्रकार उस पेड़ की संभवतः मृत्यु हो जाती है और इसमें मांझे की भूमिका रहती है। इतना पढ़ने पर हम दिए गए सवालों का आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो पहला सवाल, सवाल संख्या 76, अबेंडेंट टॉर्न काइट स्ट्रिंग्स, अबेंडेंट है परित्यक्त, टॉर्न काइट स्ट्रिंग्स जो फटी हुई कटी हुई पतंगे हैं उनके जो स्ट्रिंग्स हैं, जो मांझा है, स्टक इन ट्रीज बेनिफिट whom, किसको ये फायदा पहुंचाता है? ये टूटा हुआ धागा, ये मांझा किसको पहुंचाता है फायदा? आंसर है क्लाइमर्स, क्योंकि ये हानि देता है ह्यूमंस को, बर्ड्स को और ट्रीज को। विद्यार्थी ध्यान दें, ऊपर दूसरी पंक्ति में इन तीनों को तो वह हानि देता है, जबकि क्लाइमर्स बेलों के साथ में ये सहायक का काम करता है। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77, हाउ मेनी साइंटिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अ स्टडी बाय द कंट्रीज ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन ऑन हाउ मांझा कैन किल अ ट्री? 3 साइंटिस्ट। विद्यार्थी ध्यान दें, पैराग्राफ 2 की पहली लाइन में है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी 3। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 78, हाउ कैन अ ट्री बी किल्ड बाय अ क्लाइमर? एक बेल, क्लाइमर मीन्स वो जो बेल या लता, जो आरोही लता है ऊपर की तरफ चढ़ती है, वो कैसे किसी पेड़ को मार सकती है? हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, बाई ब्लॉकिंग इट्स एक्सेस टू सनलाइट। विद्यार्थी ध्यान दें, यहाँ पर लिखा है पैसेज के लगभग अंत में कि ये सूर्य की रोशनी का पेनिट्रेशन रोक देती है, क्योंकि पेड़ के शीर्ष को ढक देती हैं। बाई ब्लॉकिंग, ब्लॉक करके, इट्स एक्सेस का अर्थ होता है पहुंच, टू सनलाइट। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। बाई रैपिंग इट्स टेंटिकल्स, टेंटिकल्स का अर्थ होता है लता के तंतु, किसी बेल के तंतु। अराउंड इट्स ब्रांचेस, ब्रांचेस के चारों तरफ लिपट जाती हैं, रैप करती हैं, नहीं। ऑप्शन सी कहता है बाई सकिंग अवे द न्यूट्रिएंट्स, सकिंग अवे का अर्थ होता है चूस लेना, न्यूट्रिएंट्स है पोषक तत्व, इसके पोषक तत्व चूस लेती है, नहीं। ऑप्शन डी कहता है बाई सिक्रीटिंग टॉक्सिक केमिकल, सिक्रीट का अर्थ होता है स्रावित करना, टॉक्सिक है जहरीले, जहरीले केमिकल स्रावित करके, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 79 कहता है व्हाट वुड बी द एब्रीविएशन फॉर इंडियाज ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन? वेल, हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। हमें मिला है आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिक गार्डन, आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिक गार्डन, ऑप्शन ए। अन्य किसी भी ऑप्शन में ये क्रम हमें नहीं मिलता है। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए अंतिम सवाल इस पैसेज का, सवाल संख्या 80, व्हाट गिव्स इजी पैसेज टू क्लाइमर्स टू द टॉप ऑफ ट्रीज? कौन सी चीज़ है जो कि इन क्लाइमर्स को, इन बेलों को, इन आरोही लताओं को आसान मार्ग देती है? और वो है मांझा या फिर ग्लास कोटेड स्ट्रिंग्स। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है। अन्य ऑप्शंस में क्रीपर्स, विद्यार्थी ध्यान दें, क्रीपर्स भी लताएं या बेलें होती हैं, किंतु क्रीपर्स जमीन पर फैलती हैं, जबकि क्लाइमर्स ऊपर की ओर चढ़ती हैं। टॉर्न काइट्स है फटी हुई पतंगे। लेटरल ब्रांचेस का अर्थ है पार्श्विक शाखाएं, मीन्स साइड की शाखाएं, नहीं। हमारा आंसर मात्र ग्लास कोटेड स्ट्रिंग्स अर्थात मांझा ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 81, निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस टू करेक्ट इट। नीचे दिए गए वाक्य में एक खंड रेखांकित है, जो ऑप्शन इसमें दी गई एरर को ठीक करता हो वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो पढ़ते हैं, नन ऑफ द विटनेस्ड कुड आइडेंटिफाई द सस्पेक्ट, सस्पेक्ट का अर्थ है संदिग्ध व्यक्ति। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द विटनेसेस कुड आइडेंटिफाई द सस्पेक्ट। विद्यार्थी ध्यान दें, नन ऑफ के उपरांत हमें चाहिए प्लूरल नाउन, जबकि विटनेस्ड नाउन है ही नहीं, ये तो एक वर्ब है। नन ऑफ द विटनेसेस, गवाहों में से कोई सा भी नहीं,
विटनेस नहीं, प्लूरल नाउन चाहिए, विटनेसेस कुड आइडेंटिफाई द सस्पेक्ट, गवाहों में से कोई सा भी संदिग्ध व्यक्ति को नहीं पहचान पाया। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए कहता है विटनेस नहीं, विटनेसेस होना चाहिए था। ऑप्शन बी विटनेस्ड बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 82, निर्देश आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। नीचे दिए गए वाक्य के किसी एक सेगमेंट, किसी एक खंड में कोई ग्रामेटिकल एरर या व्याकरणीय अशुद्धि है, वही सेगमेंट हमारा आंसर होगा। तो पढ़ते हैं, बुश फायर हैव क्रिएटेड हैवक। विद्यार्थी ध्यान दें, हैवक का अर्थ है डिस्ट्रक्शन या तबाही, एंड एक्सैसबेटेड। एक्सैसबेटेड एक बहुत अच्छा शब्द है जिसका अर्थ होता है किसी तकलीफ को और खराब कर देना, वर्सन या एग्रवेट। एक्सैसबेटेड द कंडीशंस ऑफ एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। वाक्य में एरर कहाँ है? निसंदेह यहाँ है, बुश फायर नहीं, बुश फायर्स होना चाहिए था। हमें एक प्लूरल वर्ब मिली है हैव, और विद्यार्थी ध्यान दें, बुश फायर झाड़ियों में या फिर जंगलों में लगने वाली आग को कहते हैं। तो उसका एक इंस्टेंस या एक घटना हुई बुश फायर, और ऐसी कई बार होती रहती हैं, एक से अधिक होती हैं। तो बुश फायर्स हैव क्रिएटेड हैवक एंड एक्सैसबेटेड द कंडीशंस ऑफ एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। जो झाड़ियों में या वनों में जो आग लगी है उसके कारण तबाही मची है, और जो जंगल में पशुओं की स्थिति है वो और भी खराब हो गई है, एक्सैसबेटेड हो गई है, मतलब और भी खराब या वर्सन हो गई है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, बुश फायर नहीं, बुश फायर्स होना चाहिए था। अन्य किसी खंड में कोई एरर नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 83, हमें मिली है एक इडियम, हमें बताना है वो ऑप्शन जो इसका सही अर्थ देता हो। अ बाइट एट द चेरी का अर्थ है किसी चीज को करने के लिए दिया गया मौका या प्रयास। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, एन अटेम्प्ट और अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, किसी चीज को करने का प्रयास या मौका। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए कहता है अ रॉन्ग मूव, कोई गलत चाल, अगर आपने कोई गलत कदम उठाया है, गलत चाल हो गई है आपसे। ऑप्शन बी कहता है टू हैव अ लीवरेज ओवर समवन। विद्यार्थी ध्यान दें, एक बेहतरीन शब्द लीवरेज का अर्थ है किसी को प्रभावित करने की क्षमता। अगर आपका किसी पर प्रभाव है तो उस पर आपका लीवरेज है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी कहता है डॉग बाइट, किसी कुत्ते ने कभी काट लिया हो तो उसके काटे जाने को कहते हैं डॉग बाइट, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 84, फिर से पता लगाना है दिए गए वाक्य के किस सेगमेंट या खंड में व्याकरणीय अशुद्धि या कोई ग्रामेटिकल एरर है। तो पढ़ते हैं, यू विल नेवर रिग्रेट। रिग्रेट का अर्थ होता है पश्चाताप करना, पछताना। दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस, ये अद्भुत अनुभव, विथ योर एंटायर लाइफ। विथ योर एंटायर लाइफ नहीं, इन योर एंटायर लाइफ होना चाहिए था। ये जो अद्भुत अनुभव हुआ है इसका तुम्हें अपने जीवन में कभी कोई पछतावा या पश्चाताप नहीं होगा। ये एक अच्छा अनुभव रहा। वाक्य में एरर निसंदेह सेगमेंट 4 में है, विथ के स्थान पर प्रेपोजिशन इन का इस्तेमाल होना चाहिए था। अन्य किसी खंड में कोई एरर नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 85, अब की बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न मिला है, पढ़ते हैं। ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करता हुआ भ्रमणकारी घुमंतु कहलाता है आइटिनरेंट। विद्यार्थी ध्यान दें, अगर कोई श्रमिक अलग अलग स्थानों पर काम करता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो कहलाएगा आइटिनरेंट वर्कर। इसी प्रकार ऐसा कोई व्यापारी जो घूम घूम कर अपना माल बेचता है कहलाएगा एन आइटिनरेंट ट्रेडर। अन्य ऑप्शंस में पहला ऑप्शन रिक्लूस का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो सन्यासी की तरह भीड़ से अलग रहता हो, एकांतवासी, इंग्लिश में मंक। मंक या हर्मिट या रिक्लूस ऐसा व्यक्ति होता है जो भीड़ भाड़ से ज़्यादा जुड़ता नहीं है, अलग रहता है, एकांतवासी रहता है, अक्सर आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए। रेवरेंट कहते हैं रिस्पेक्टफुल को, जो सम्मान देता हो, सम्मान करने वाला। और आर्केन का अर्थ है ऐसी चीज़ जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो, जटिल हो, जिसे बहुत कम लोग ही समझते हो। तो जटिल, समझने में मुश्किल या फिर कॉम्प्लिकेटेड, आर्केन। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन बी आइटिनरेंट ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 86, हमें निर्देश मिला है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताएं। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग गलत है। निसंदेह हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। शब्द प्रिपेयर की स्पेलिंग की समाप्ति ER नहीं RE में होनी चाहिए। प्रिपेयर का अर्थ है तैयारी करना या तैयार करना। अन्य ऑप्शंस में मैटर का अर्थ है पदार्थ या विषय वस्तु। बिजीएस्ट है जो सबसे ज़्यादा व्यस्त है, व्यस्ततम। और मशी एक बहुत अच्छा शब्द है जिसके दो अर्थ हैं। पहला
बहुत ज़्यादा भावुकतापूर्ण, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल। और दूसरा अर्थ होता है जैसे कोई फल का गुदा होता है, बहुत ही नरम या पिलपिला। तो दो अर्थ हैं, बहुत नरम या पिलपिला फल के गुदे की तरह, और भावुकतापूर्ण या वेरी सेंटिमेंटल। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा, क्योंकि किसी अन्य शब्द की स्पेलिंग में कोई एरर नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 87 हमें मिला है डायरेक्ट स्पीच का एक वाक्य, जिसे हम बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो पहले पढ़ते हैं। प्रीतम सेड कोट द प्रिजनर हैड स्लेप्ट थ्रू आउट द जर्नी एंड ऑफ द कोट। विद्यार्थी ध्यान दें, प्रिजनर का अर्थ है बंदी या कैदी, स्लेप्ट थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है स्लीप की, जिसका अर्थ होता है सोना। थ्रू आउट द जर्नी, थ्रू आउट का अर्थ है शुरू से अंत तक, जर्नी है यात्रा। ऐसे वाक्यों में विद्यार्थी सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब पर ध्यान दें। रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट टेंस में है, जिसका अर्थ है डायरेक्ट स्पीच के टेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाएगा। किंतु डायरेक्ट स्पीच में हमें मिला है पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस इनडायरेक्ट स्पीच में अनचेंज्ड रहता है। सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। प्रीतम सेड दैट द प्रिजनर हैड स्लेप्ट, पास्ट परफेक्ट है, अनचेंज्ड रहेगा, नहीं बदलेगा। थ्रू आउट द जर्नी, प्रीतम ने बताया या कहा कि जो बंदी या कैदी था पूरी यात्रा के दौरान सोता रहा। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि हैज स्लेप्ट का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन सी कहता है प्रीतम सेड दैट द प्रिजनर हैड स्लीप, स्लीप नहीं स्लेप्ट होना चाहिए था। अंतिम ऑप्शन डी कहता है प्रीतम सेड दैट द प्रिजनर हैड बीन स्लीपिंग, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 88 अब की बार मिला है रीअरेंजमेंट ऑफ सेगमेंट्स का एक प्रश्न, जिसे हल करने के तरीके से आप बखूबी वाकिफ हैं। दिए गए सेगमेंट्स को पहले पढ़ें और फिर उन्हें लॉजिकली रीअरेंज करें। तो पढ़ते हैं। ऑन द यूएस नेवल बेस, नेवल का अर्थ है नेवी से संबंधित, नेवल बेस का अर्थ हुआ नौसैनिक अड्डा, नेवी का कोई स्थान या नौसैनिक अड्डा। क्लोज टू का अर्थ होता है बिल्कुल समीप। द प्रिजन कंपाउंड्स, प्रिजन का अर्थ है बंदी गृह, कंपाउंड का अर्थ है कोई अहाता या बाड़ा, तो प्रिजन कंपाउंड्स के बिल्कुल पास। हाउसिंग द रिमेनिंग 39 डिटेनीज हेल्ड इन द वॉर ऑन टेरर। विद्यार्थी ध्यान दें, हाउसिंग का अर्थ है अकोमोडेटिंग, किसी को कहीं रखना या जगह देना। द रिमेनिंग बचे हुए 39 डिटेनीज, डिटेनीज का अर्थ है बंदी, जिन्हें बंधक बना के रखा गया है, बंदी या कैदी। हेल्ड इन द वॉर ऑन टेरर, वॉर ऑन टेरर का अर्थ है आतंक के खिलाफ युद्ध, तो वॉर ऑन टेरर में उन्हें पकड़ा गया होगा। उनमें से 39 बचे हुए बंदी या कैदी। इनवाइटिंग बिड्स फ्रॉम प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, इनवाइट का अर्थ है निमंत्रित करना, बिड का अर्थ होता है बोली। किसी नीलामी में या टेंडरिंग की प्रक्रिया में जो बोलियां आमंत्रित की जाती हैं लोगों से, उन्हें कहा जाता है बिड्स। फ्रॉम प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, निजी कॉन्ट्रैक्टर से, टू रन द माइग्रेंट ऑपरेशन सेंटर, माइग्रेंट का अर्थ है प्रवासी जो कहीं आ गए हैं दूसरे स्थान से, माइग्रेंट ऑपरेशन सेंटर को चलाने के लिए। द इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट और आइस ब्यूरो इज। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द इमिग्रेशन का अर्थ है आप्रवासन। ऐसा व्यक्ति जो किसी देश में बाहर से आकर बस गया है उसे कहते हैं आप्रवासी, इंग्लिश में इमिग्रेंट। उस प्रक्रिया को कहते हैं इमिग्रेशन या आप्रवासन। एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट और आइस ब्यूरो इज। विद्यार्थी ध्यान दें, ये यूनाइटेड स्टेट्स का एक विभाग है जिसका काम है आप्रवासन और कस्टम्स से रिलेटेड प्रवर्तन को, इन्फोर्समेंट का अर्थ है प्रवर्तन के काम करना। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि द इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट ब्यूरो या आइस ब्यूरो जो है उसने कोई बोलियां जो है निमंत्रित की हैं किसी माइग्रेंट ऑपरेशंस सेंटर को रन करने के लिए। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो है SR तथा PQ। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सेगमेंट होगा सेगमेंट S, शुरुआती खंड। द इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट ब्यूरो और आइस ब्यूरो इज, एस के उपरांत होगा खंड R। इज इनवाइटिंग, निमंत्रित कर रहा है। बिट्स, बोलियां निमंत्रित कर रहा है। इज इनवाइटिंग। फ्रॉम प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स टू रन द माइग्रेंट ऑपरेशन सेंटर, आर के उपरांत होगा खंड P। ऑन द US नेवल बेस, ये कहाँ पर है सेंटर? अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर। क्लोज टू द प्रिजन कंपाउंड्स, उन जो कैदियों को रखे जाने वाले बाड़े, एक तरह की जेल या अहाते के बिल्कुल पास, उनके लिए
पी के उपरांत मात्र खंड क्यू हो सकता है द प्रिजन कंपाउंड्स हाउसिंग, उन प्रिजन कंपाउंड्स को जिनमें रखा गया है। द रिमेनिंग 39 डिटेनीज हेल्ड इन द वॉर ऑन टेरर। तो सबसे पहले सेगमेंट एस, आइस ब्यूरो ने निमंत्रित की है नीलामियां प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से कि वो रन करें माइग्रेंट ऑपरेशन सेंटर। उसके उपरांत पी, वो कहाँ पर है? अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर, जो कि प्रिजन कंपाउंड्स के बिल्कुल पास है, और वो प्रिजन कंपाउंड्स जिनमें 39 बंदी रखे गए हैं जिन्हें वॉर ऑन टेरर के दौरान पकड़ा गया था। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो सबसे पहले सेगमेंट एस, फिर आर और उसके उपरांत पी तथा क्यू। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 89, हमारे निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। नीचे दिए गए वाक्य में एक अंडरलाइन सेगमेंट या रेखांकित खंड है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसमें दी गई एरर को ठीक करता हो। तो पढ़ते हैं, रिमेंबर टू क्लोज द विंडोज बिफोर यू विल लीव। वाक्य में निसंदेह एरर यहाँ है, ये विल नहीं होना चाहिए था। करेक्शन के बाद वाक्य हुआ रिमेंबर टू क्लोज द विंडोज बिफोर यू लीव। खिड़कियों को बंद करना याद रखना रवाना होने से पहले। लीव है कहीं से जाना या रवाना होना। विद्यार्थी ध्यान दें, हमें मिला है इंपरेटिव किस्म का वाक्य, ऐसा वाक्य जो कोई आदेश, अनुरोध या निर्देश आदि देता हो। वाक्य प्रेजेंट टेंस का है, इसलिए इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज भी प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए था। बिफोर यू विल लीव नहीं, बिफोर यू लीव। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है यू हैव लीविंग, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी भी गलत है, यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सी नहीं जोड़ा जा सकता। यू लीव्स नहीं, यू लीव होना चाहिए था। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 90, फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न मिला है, पढ़ते हैं। पीटर ट्राइड टू स्पीक, पीटर ने बोलने की कोशिश की। बट ऑल दैट केम आउट, लेकिन जो कुछ भी बाहर आया उसके मुंह से, वॉज एन डैश स्क्वीकी साउंड। निसंदेह हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, इनआर्टिकुलेट। शब्द इनआर्टिकुलेट का अर्थ है अस्पष्ट, मीन्स जिसे स्पष्टतः से नहीं बोला या उच्चारित किया गया, मीन्स जिसको ठीक तरह से उच्चारित नहीं किया गया, बोला नहीं गया, अच्छे से स्पष्ट तरीके से व्यक्त नहीं किया गया, इनआर्टिकुलेट। इसे लगाकर हम वाक्य को फिर से पढ़ते हैं। पीटर ने बोलने की कोशिश की, ट्राइड टू स्पीक, बट ऑल दैट केम आउट, जो कुछ बाहर आ पाया उसके मुंह से, वॉज एन इनआर्टिकुलेट स्क्वीकी साउंड, वो थी बिल्कुल एक अस्पष्ट। स्क्वीकी का अर्थ होता है ची ची करती हुई, हाई पिच्ड, तीखी, चिंचियाती हुई आवाज को कहते हैं स्क्वीकी साउंड। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन ए, इनक्रेडिबल का अर्थ है अविश्वसनीय। ऑप्शन सी, इनविंसिबल का अर्थ है अजेय, जिसे हराया न जा सकता हो, अविश्वसनीय, अजेय। और अंतिम ऑप्शन इजी, आप जानते हैं आसान। हमारा आंसर ऑप्शन बी, इनआर्टिकुलेट, यानी अस्पष्ट ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 91 में हमें मिला है एक्टिव वॉइस का एक वाक्य, जिसे हमें बदलना है पैसिव वॉइस में। पढ़ते हैं, पिकासो पेंटेड गर्निका इन 1937। विद्यार्थी ध्यान दें, पिकासो एक बहुत फेमस पेंटर थे। गर्निका एक पेंटिंग का नाम है, उनकी फेमस पेंटिंग का। विद्यार्थी ध्यान दें, गर्निका वास्तव में उत्तरी स्पेन में एक शहर है, जिसे जर्मनी की फौजों ने हिटलर के समय के दौरान पूरी तरह नष्ट कर दिया था, बहुत ज़्यादा भारी बमबारी की थी। तो उस शहर गर्निका पर वहाँ के ही निवासी पिकासो ने, पिकासो स्वयं भी स्पेन के ही थे, तो उन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी उसी शहर के नाम पर, गर्निका। ऐसे वाक्यों में विद्यार्थी सबसे पहले दिए गए वाक्य के टेंस को पहचाने। हमें मिला है सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड या पास्ट फॉर्म, टेंस हुआ सिंपल पास्ट। ऐसे में हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो नए सब्जेक्ट गर्निका के साथ वॉस और फिर वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इस सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है, गर्निका वॉस पेंटेड बाय पिकासो इन 1937। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें। ऑप्शन ए कहता है गर्निका वॉस बीन पेंटेड, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी कहता है गर्निका वॉस पेंट, नहीं, पेंटेड होना चाहिए था। अंतिम ऑप्शन डी कहता है गर्निका वॉस पेंटिंग, बिल्कुल नहीं। निसंदेह हमारा आंसर ऑप्शन बी, गर्निका वॉस पेंटेड बाय पिकासो इन 1937 ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए
सवाल संख्या 92 एक बार फिर से फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न मिला है, पढ़ते हैं। The oil in the diya symbolizes the dirt in the human mind such as greed, dash, hate, etc. ग्रीड लालच है, हेट है घृणा। निसंदेह इसी वर्ग में हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी एनवी, जिसका अर्थ है ईर्ष्या। इसे लगाकर वाक्य को फिर से पढ़ते हैं। द ऑयल इन द दिया, जो दीपक है अर्थन लैंप है, उसके अंदर जो तेल है वो प्रतीक है द डर्ट, उस गंदगी का, उस धूल मिट्टी का जो मानवीय मस्तिष्क में है, जैसे कि लालच, एनवी ईर्ष्या, हेट का अर्थ है हेट्रेड से, जिसका अर्थ है घृणा, हेट या हेट्रेड एटसेट्रा। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। स्लेवरी का अर्थ है गुलामी, कंपैशन का अर्थ है करुणा, दया भाव, और मैरी का अर्थ है प्रसन्न चित्त। विद्यार्थी ध्यान दें, ये मैरी है MERRY, जिसका अर्थ होता है प्रसन्न चित्त, जबकि विवाह करने वाला शब्द मैरी होता है MARRY। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 93 निर्देश मिला है प्रश्न शब्द का विलोम शब्द बताइए। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो प्रश्न शब्द का विलोम हो, एंटोनिम हो। प्रश्न शब्द है अविडिटी, जो कि एविड की नाउन फॉर्म है। अविडिटी का अर्थ है किसी चीज में गहरी उत्सुकता या गहरी रुचि। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी शब्द एपथी का अर्थ है तटस्थता, उदासीनता या विरक्ति। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन ए इनडिफरेंट का अर्थ होता है तटस्थ या उदासीन, जो कि एपथी के एडजेक्टिव एपथेटिक के समान है, जबकि एपथी के लिए सिनोनिम होगा इनडिफरेंस, जो कि इनडिफरेंट की नाउन फॉर्म होगी। तो एपथी है तटस्थता, उदासीनता, जबकि इनडिफरेंट का अर्थ है उदासीन। कीननेस का अर्थ है उत्कंठा, उत्सुकता, किसी चीज में गहरी रुचि। विद्यार्थी ध्यान दें, ये तो प्रश्न शब्द का सिनोनिम हुआ, हमें चाहिए एंटोनिम। और अंतिम ऑप्शन सी लेक्रिमोस एक बेहतरीन शब्द है। लेक्रिमोस का अर्थ है अति भावुक, एक्सेसिवली सेंटिमेंटल, बहुत ज़्यादा रोता हुआ या रोने की ओर प्रवृत्त। हमारा आंसर ऑप्शन बी एपथी रहेगा। एक बार पुनः ध्यान दें विद्यार्थी, यदि हमारा ऑप्शन ए इनडिफरेंट की जगह इनडिफरेंस रहा होता तो यह भी उत्तर हो सकता था। चूंकि हमारा आंसर एक नाउन होना चाहिए ना कि एडजेक्टिव, इसलिए इनडिफरेंट उत्तर नहीं हो सकता, अलबत्ता इनडिफरेंस हो सकता था। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 94 फिर से निर्देश है प्रश्न शब्द का एंटोनिम या विलोम शब्द बताएं। प्रश्न शब्द है इग्नोमिनी, जिसका अर्थ होता है अपकीर्ति, अपयश, समाज में मिली मानहानि। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी स्टीम का अर्थ है सम्मान, जो समाज में आपको सम्मान मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है, वो है स्टीम। अन्य ऑप्शंस पे एक नज़र कर लेते हैं। स्टिग्मा है कलंक, समाज में जो बुरा नाम मिले, कलंक हो। इनफेमी है बदनामी, अपयश, और डिसरिप्यूट भी अपकीर्ति या फिर अपयश। तीनों शब्द ए, बी तथा सी प्रश्न शब्द के सिनोनिम्स हैं। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा, क्योंकि हमें चाहिए था एंटोनिम। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 95 एक बार फिर से प्रश्न शब्द का एंटोनिम बताना है। शब्द है इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का अर्थ होता है अपरिहार्य, बेहद जरूरी, जिसके बिना काम न चले, नेसेसरी। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी इनएसेंशियल। एसेंशियल प्रश्न शब्द का सिनोनिम होता। इनएसेंशियल का अर्थ है जो आवश्यक नहीं है। जो चीज़ आवश्यक है वो एसेंशियल है, जो आवश्यक नहीं है वो है इनएसेंशियल। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। बेसिक और फंडामेंटल एक ही अर्थ रखते हैं, दोनों का अर्थ है मौलिक या मूल, जबकि ऑप्शन सी क्रूशल का अर्थ है बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा आंसर ऑप्शन बी इनएसेंशियल ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए अंतिम 5 प्रश्न हमें मिला है क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स का एक समुच्चय, जिसे हल करने की विधि से आप भली भांति परिचित हैं। पहले सीधा प्रयास न करें, दिए गए पैसेज को जैसे दिया है वैसे पढ़ें, उसके उपरांत उसे हल करें। यदि समय अपर्याप्त या नाकाफी हो तो आधा पैसेज पढ़ें, उसके उपरांत उसे हल करें, और हमेशा याद रखें ब्लैंक्स के आगे तक पढ़ें। तो पढ़ते हैं। इम्प्रूविंग योर वेल बीइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फंडामेंटल डैश ऑफ ट्रैवलिंग। विद्यार्थी ध्यान दें, इम्प्रूव का अर्थ है सुधारना, वेल बीइंग का अर्थ है किसी व्यक्ति का भला या स्वस्थ होने की स्थिति। इज कंसिडर्ड टू बी द फंडामेंटल, कंसिडर्ड मानी जाती है, फंडामेंटल का अर्थ है मौलिक या मूलभूत, ऑफ ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग हेल्प्स डिक्रीज, ट्रैवलिंग सहायता करता है डिक्रीज करने में, कम करने में, द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, हृदय की बीमारियों को कम करने में, उनके खतरे को कम करने में। एंजाइटी कहते हैं चिंता को। डैश डेवलपिंग आवर ब्रेन हेल्थ, हमारे मस्तिष्क की हेल्थ को
डेवलप करता है, बेहतर बनाता है। देयर हैव बीन स्टडीज, अध्ययन हुए हैं कई प्रूविंग, जो सिद्ध करते हैं दैट ट्रैवल कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव इम्पैक्ट का अर्थ है सकारात्मक प्रभाव ऑन आर हार्ट डैश। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है ट्रैवलिंग या यात्रा करने का हमारे स्वास्थ्य पर जो सकारात्मक प्रभाव होता है उसके बारे में ये पैसेज है। अब हम इसे हल कर सकते हैं, तो फिर से पढ़ते हैं। इम्प्रूविंग योर वेल बीइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फंडामेंटल बेनिफिट ऑफ ट्रैवलिंग। आपका स्वास्थ्य बेहतर हो, ये जो है प्रमुख फायदा माना जाता है ट्रैवलिंग का। अन्य ऑप्शंस में सैंक्टिटी का अर्थ है किसी चीज़ की मर्यादा या पवित्रता। सैनिटी का अर्थ है स्थिर बुद्धि होने की स्थिति, मीन्स आपके बुद्धिमान या स्थिर बुद्धि होने की स्थिति, समझदार होने की स्थिति, सैनिटी। और रेंसिड का अर्थ है दुर्गंध युक्त। विद्यार्थी ध्यान दें, अगर कोई खाने पीने की चीज़ बासी हो, अक्सर खाने पीने की वो चीज़ जो तैलीय हो, अगर वो बासी हो जाए, खराब हो जाए, दुर्गंध युक्त हो जाए, तो उसे कहते हैं रेंसिड। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए एक बार पुनः, इज कंसीडर्ड टू बी द फंडामेंटल बेनिफिट ऑफ ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग हेल्प्स डिक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड एंग्जाइटी। ट्रैवलिंग सहायता करता है हृदय की बीमारियों की जोखिम को कम करने में और चिंता को कम करने में। वाइल डेवलपिंग आर ब्रेन हेल्थ। वाइल का अर्थ है जबकि या एक और। जब आप दो बातें बता रहे होते हैं और आप हिंदी में कहते हैं जबकि या एक और तथा दूसरी ओर, तो अंग्रेजी में उसे कहते हैं वाइल या वेयर एज। तो ये हृदय की बीमारियों तथा चिंताओं को कम करने में सहायता करता है, जबकि एक और ब्रेन हेल्थ को भी डेवलप करता है। अन्य ऑप्शंस में सो का अर्थ है इसलिए, एज है चूंकि, बिकॉज आप जानते हैं। हमारा आंसर ऑप्शन सी वाइल ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए, while developing our brain health, there have been studies proving that travel can have a positive impact on our heart health। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। अध्ययन ऐसे भी हुए हैं जो सिद्ध करते हैं कि ट्रैवलिंग का सकारात्मक प्रभाव होता है आपके हृदय के स्वास्थ्य पर, हार्ट हेल्थ पर। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए ब्लूम एक बहुत अच्छा शब्द है, विद्यार्थी ध्यान दें। ब्लूम का अर्थ है कोई फूल या फिर किसी फूल का खिलना, फलना, फूलना। ब्लॉसम इसका सिनोनिम हो सकता है। पेस का अर्थ है रफ्तार या गति। बीइंग आप जानते हैं, होना। हमारा आंसर ऑप्शन सी हेल्थ ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए, द हेल्थ बेनिफिट ऑफ ट्रैवलिंग इज दैट व्हेन यू ट्रैवल टू न्यू सराउंडिंग। सराउंडिंग्स है माहौल या कोई जगह। जब आप नई सराउंडिंग्स, नए माहौल, नए परिवेश में ट्रैवल करते हैं, यू डैश अ रीस्टार्ट बटन, यू प्रेस। तो आप जब नई जगह जाते हैं, नई सराउंडिंग्स में जाते हैं, तो एक प्रकार से आप दबाते हैं रीस्टार्ट बटन, फिर से शुरू करने का एक बटन दबाते हैं, कहने का अर्थ है पुनः शुरुआत करते हैं। अन्य ऑप्शंस में स्नैच का अर्थ है छीनना, झपटना। हीप का अर्थ है कोई ढेर। और यूजर्प का अर्थ है हड़पना, किसी अन्य की चीज़ को ले लेने को कहते हैं यूजर्प। हमारा आंसर ऑप्शन सी प्रेस ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए एक बार पुनः, यू press a restart button for your body and mind. This brings in fresh energy. ये लाती है ताज़ा एनर्जी, नई एनर्जी। When you get back to your normal dash activities, your normal regular activities. और यह आप में नई ऊर्जा का संचार करता है जब आप अपनी जो नैतिक क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनमें वापस लौटते हैं। रेगुलर का अर्थ है नियमित या नैतिक। अन्य ऑप्शंस में मॉडरेट का अर्थ है सामान्य, जो बहुत ज़्यादा नहीं है, मॉडेस्ट है, ठीक ठाक या सामान्य, न बहुत अधिक न कम। आर्बिट्रेट एक बेहतरीन शब्द है। आर्बिट्रेट का अर्थ है किसी मामले में पंच की भूमिका निभाना या फिर किसी मामले में कोई फैसला करवाना। तो अगर आप किसी मामले में अंपायर, रेफरी या पंच की भूमिका निभा रहे हैं, मध्यस्थता कर रहे हैं, तो आर्बिट्रेट कर रहे हैं। और सेडेंट्री भी एक अच्छा शब्द है जिसका अर्थ है बैठे बैठे से संबंधित। ऐसा काम या लाइफस्टाइल जिसमें ज़्यादा चलना फिरना नहीं होता कहलाता है सेडेंट्री। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन सी रेगुलर ही रहेगा, नॉर्मल रेगुलर एक्टिविटीज़। सो ये था आपका एनालिसिस पेपर 870 का। आई होप यू मैनेज टू लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम इट। अच्छे असर के लिए वीडियो को फिर से देखें, वीडियो में सिखाए गए नियमों को लिखें, उनका अभ्यास करें, वीडियो में सिखाई गई वोकैबुलरी को लिखें, नोट करें, याद करें, और बहुत बेहतर होगा उन शब्दों, उन इडियम्स का इस्तेमाल अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में करें। So keep trying, keep working, keep learning. All the best. Thank you and bye-bye.